मॉड्यूल का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। मॉड्यूल का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और हिंदी में इसे आप मापांक कह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात करें तो मॉड्यूल का मतलब होता है कि इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट अ मॉड्यूल रेफर्स टू अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ अ कोर्स और करिकुलम दैट फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर। Modules are designed to be taught or learned independently and are often part of a larger program or study। यानी कि एजुकेशन की बात करें तो मॉड्यूल जो है वो कुछ यूनिट्स के एक सेट को हम कह सकते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पर या किसी एक टॉपिक पर होता है और उसको आप इंडिपेंडेंटली एक अलग से पढ़ सकते हैं, तो उसको एक मॉड्यूल कहा जाता है। और ये जो एक बड़े कोर्स का कोई छोटा सा हिस्सा होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी या कंप्यूटिंग की बात करें तो इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग अ मॉड्यूल कैन रेफर टू अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि टेक्नोलॉजी में हम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मॉड्यूल कहते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर सकता है, यानी कि कोई वो एक स्पेसिफिक काम करता है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू कंपार्टमेंटलाइज कोड फॉर ईजियर मैनेजमेंट एंड reusability, while hardware modules can be components that are interchangeable or can be added to a larger system। यानी कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हो सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर में जैसे ऐड ऑन करते हैं, यानी कि जैसे हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक एक्सटेंशन लगा लेते हैं अलग से जो कुछ स्पेसिफिक काम कर सकता है, तो उसको आप एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल समझ सकते हैं। और हार्डवेयर मॉड्यूल आप समझ लीजिए कि आपने अपने कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर को अटैच कर दिया तो वो एक हार्डवेयर मॉड्यूल आप उसे कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए प्रिंटर के अंदर ही अगर हम देखें तो आप कार्ट्रिज अलग से लगा सकते हैं, तो वो कार्ट्रिज एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, तो या उसका जो हेड होता है प्रिंटिंग हेड उसको आप एक अलग मॉड्यूल समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े सिस्टम का कोई छोटा सा एक हिस्सा जिसका एक स्पेसिफिक काम होता है उसको कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी में हम एक मॉड्यूल कह सकते हैं। अब बात करें अगर आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की, तो इन आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन अ मॉड्यूल कैन रेफर टू अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट और डायमेंशन यूज्ड इन द डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग मॉड्यूल्स टू क्रिएट स्ट्रक्चर्स मोर एफिशिएंटली। तो ये जो मॉड्यूल है ये क्या हो सकता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें एक अलमारी या कुछ भी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि वो हर घर में सेम ही लग रहा है, 10 बाय 10 की कोई चीज़ है, तो वो एक मॉड्यूल बन गया और हर जगह वही लगाया जा रहा है। तो एफिशिएंटली कंस्ट्रक्शन को करने के लिए या स्टैंडर्ड एक, जैसे आपने मॉड्यूलर किचन सुना होगा, तो मॉड्यूलर किचन में जो चीज़ें होती हैं फिक्स रहती हैं कि हाँ इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा। हालांकि आप उसको कस्टम भी कर सकते हैं, पर उसको मॉड्यूलर किचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो बने बनाए आते हैं, उनको बस आपको फिट करना है। साइज अलग अलग हो सकता है, तो उसको हम एक मॉड्यूल कह सकते हैं। और अगर अब हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में मॉड्यूल कैन रेफर टू अ स्ट्रक्चर दैट जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो वेक्टर स्पेस की अवधारणा है उसको जनरलाइज करने वाला जो कोई एक स्ट्रक्चर होता है उसे हम मॉड्यूल कह सकते हैं। और अगर अदर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो द टर्म मॉड्यूल इज यूज्ड इन वेरियस अदर फील्ड्स टू रेफर अ सेल्फ कंटेन्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम और स्ट्रक्चर। यानी कि किसी भी अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो किसी भी बड़े सिस्टम का कोई छोटा सा जो हिस्सा एक स्पेसिफिक काम अलग से कर देता है उसको एक मॉड्यूल कहा जा सकता है। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।